हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि इंडियन रेलवे की तरफ से एक बहुत ही शानदार स्कीम निकाली गई है जिसका नाम है रेल कौशल विकास योजना। इसके अंतर्गत इंडियन रेलवे की तरफ से मुफ्त में रेलवे का प्रशिक्षण कराया जाएगा। जानेंगे हम इस योजना के बारे में और ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे railkvy.indianrailways.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे। तो यहाँ इंडियन रेलवे के द्वारा रेल कौशल विकास योजना के लिए जो वेबसाइट बनाया गया है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ अबाउट RKVY रेल कौशल विकास योजना के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ हम फिर से बैक आते हैं तो यहाँ हु कैन अप्लाई, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि एज कंडीशन दी गई है और भी चीजें यहाँ पे दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ हम फिर से बैक आते हैं तो यहाँ पे अप्लाई हेयर का भी यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट, यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ से इससे अफिलिएटेड है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यहाँ पे उसका क्या ट्रेड है। जैसे इसमें देखिए कि इस इंस्टीट्यूट में वेल्डिंग का ट्रेड है और यहाँ पे फिटर्स, यहाँ इस इंस्टीट्यूट में मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रिकल या फिटर्स, यहाँ पे ट्रेड वगैरह सब दी गई है। यहाँ से भी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ जो इंस्ट्रक्टर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ गैलरी का जो ऑप्शन दिया गया है, गैलरी पे क्लिक करते हैं तो इस इंस्टीट्यूट का जो भी फोटो पिक वगैरह सब होगी वो यहाँ पे शो होने लगेगा, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। जैसे एडिशनल, एडवांस, यहाँ पे बेसिक, MIG वगैरह सब यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ फिर से बैक आते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप इसका शेड्यूल चेक कर सकते हैं, ट्रेड का शेड्यूल वगैरह सब। यहाँ हम फिर से बैक आते हैं तो यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉगिन होकर एप्लीकेशन स्टेटस देख पाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ ट्रेनिंग किस प्रकार से होने वाला है तो यहाँ पे उसका प्रोसेस देख सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड पे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट, अगर ऑफलाइन तरीके से आप अगर इसमें आवेदन करते हैं तो यहाँ पे एफिडेविट फॉर्मेट और यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोफार्मा और यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो करते हैं उसका यहाँ पे PDF वगैरह सब दी गई है। यहाँ से आप इसके लिए ऑफलाइन यहाँ इस PDF को भर कर ऑफलाइन भी आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ से इसके नोटिफिकेशन पे आते हैं तो यहाँ से आप देख पाते हैं कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो 9 जनवरी 2025 को ही जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में इस योजना से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि 10th पास होना चाहिए और एज जो होना चाहिए वो 18 साल से 35 साल के बीच का ही होना चाहिए नोटिफिकेशन के डेट के हिसाब से। अब यहाँ पे सिलेक्शन मेथड दिया गया है कि किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि द परसेंटेज मार्क इन 10th क्लास विल बी बेसिक ऑफ मेरिट फॉर सिलेक्शन, यानी कि मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होने वाला है। 10th रिजल्ट के हिसाब से 10th का जो भी परसेंटेज है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे जॉब में बताया गया है कि कैंडिडेट इम्पार्टेड ट्रेनिंग अंडर रेल कौशल विकास योजना विल हैव नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट ऑन रेलवे ऑन द बेसिक ऑफ सच ट्रेनिंग। यानी कि यहाँ बताया गया है कि आप अगर रेल कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको जॉब मिलेगी ही। यहाँ पे जो है सो स्पष्ट बता दिया गया है। आप इससे जो है सो प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद आपको एक प्रशिक्षण सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, उससे आप कभी भी कहीं भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते आप। यहाँ पे रिजर्वेशन बताया गया कि देयर इज नो रिजर्वेशन, यहाँ पे इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होने वाला है। और इसमें जो अटेंडेंस दिया गया है कि 75% कंपलसरी अटेंडेंस आपका होना चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट और इसका जो लाभ है वो मिल पाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दिया गया है कि 3 वीक यानी कि 3 सप्ताह 18 दिन होने वाला है। तो यहाँ पे वो भी बताया गया है कि यहाँ पे पास क्राइटेरिया जो दिया गया है वो 55% रिटेन और 60% प्रैक्टिकल पास क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पे अदर डिटेल्स में देख पाते हैं कि ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बट कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर फूडिंग एंड लोडिंग। यानी कि इसका जो प्रशिक्षण होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन आपका जो अरेंजमेंट है जैसे खाना पीना रहना सहना वगैरह सब खुद ही आपको करना होगा। यहाँ पे अदर डिटेल्स में और भी डिटेल्स दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दूसरे पेज में आते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म,
यानी कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाला है वो यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगने वाला है, मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट लगने वाला है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, और फोटो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आपका आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक एफिडेविट लगने वाला है जिसमें 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगने वाला है। उसके बारे में यहाँ पे ही बता दिया गया, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन एफिडेविट, यानी कि एक एफिडेविट लगने वाला है नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपये का। और यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि अबाउट फॉलोइंग रूल्स डिसिप्लिन सेफ्टी गाइडलाइंस एज इशूड बाय इंस्टीट्यूट एंड विल नॉट मेक एनी क्लेम ऑन एम्प्लॉयमेंट ईटीसी, यानी कि यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि आपके सेफ्टी डिसिप्लिन और गाइडलाइंस को लेकर जिसमें आपको नो क्लेम के बारे में भी बताया रहेगा। यानी कि अगर आप इस प्रशिक्षण को पूरा कर लेते हैं तो आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको जॉब मिलेगी ही। तो इसके बारे में यहाँ पे इस एफिडेविट में बताया रहेगा। इस एफिडेविट को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि डाउनलोड का जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट पेज खुल के आएगा। अब यहाँ फर्स्ट नंबर पे भी एफिडेविट का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एफिडेविट होने वाला है। अब इसी में 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगा देंगे और इसको एफिडेविट के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ फिर से हम डॉक्यूमेंट वाले कॉलम में आते हैं तो यहाँ हम छठे नंबर में देख पाते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए यहाँ फिर से डॉक्यूमेंट वाले कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ हम देख पाते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट परफॉर्मा, यहाँ पे जो है सो हम इस पे क्लिक करेंगे व्यू पे। अब इसको फिल कर लेंगे और यहाँ पे गारंटर के रूप में किसी मेडिकल ऑफिसर का डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर यहाँ पे लगाकर उसका नेम फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका जो भी होगा यहाँ पे फिल कर लेंगे और उसका सील यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे नोट में बताया गया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट गारंटेड बाय ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डिंग एट लास्ट MBBS डिग्री एंड रजिस्टर्ड विथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होने वाला है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि मेडिकल फिटनेस बताया गया है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाई एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे जिसमें आपको विजिबल यानी कि साफ साफ दिखने, साफ साफ सुनने और मेंटल कंडीशन में नहीं होने और नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज MBBS डॉक्टर के द्वारा यह सर्टिफाइड करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टाइपेंड जो मिलने वाला है आपको यहाँ पे प्रशिक्षण के बाद वो बताया गया है। आप यहाँ इस नोटिफिकेशन में इसे भी देख सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं तो आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ इस स्कीम में आवेदन करने के लिए यहाँ हम फिर से वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो अप्लाई हेयर आवेदन करे का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो अप्लाई न्यू का एक पेज खुल के आता है। अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि ऑलरेडी हैव अकाउंट, यहाँ साइन इन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है यानी कि आप साइन अप है, रजिस्टर्ड है इसमें, तो यहाँ आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे बताया है कि डोंट हैव अकाउंट, यहाँ साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। आप न्यू यूजर है तो इस पर ही क्लिक करना है और यहाँ पे साइन अप के लिए आप अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ मिडिल नेम फिल करेंगे और यहाँ लास्ट नेम फिल करेंगे। अगर आपका नाम राहुल कुमार यादव है तो यहाँ पे राहुल कुमार और यहाँ पे यादव। अगर आपका नाम केवल राहुल कुमार है तो यहाँ पे राहुल और यहाँ पे कुमार, यहाँ मिडिल नेम को खाली छोड़ देंगे। अगर आपका नाम केवल राहुल ही है तो यहाँ पे केवल यहाँ फर्स्ट नेम ही फिल करेंगे राहुल, यहाँ मिडिल नेम और लास्ट नेम को खाली ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका, यहाँ मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे। 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर को मिलाकर यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड रखेंगे। कन्फर्म पासवर्ड में यहाँ जो पासवर्ड फिल किया है वही पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पासवर्ड जो आपको रखना है यहाँ पे राहुल और @ जो भी है 1 2 3 4 5 वगैरह सब कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको पासवर्ड रख लेनी है। उसके बाद यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। जब साइन अप पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मैसेज होगा, वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली सेंट, प्लीज चेक योर मेल बॉक्स एंड वेरीफाई, चेक स्पैम फोल्डर ऑल्सो। यहाँ पे कह रहा है कि आपके ईमेल पे एक लिंक भेजा गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। अगर आपके प्राइमरी फोल्डर में नहीं शो हो रहा है या मेल तो आप स्पैम फोल्डर में भी इसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यही बताया गया है। अब हम अपने ईमेल पे चलते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके द्वारा दिए गए ईमेल आईडी के मेल में मैसेज आएगा, यहाँ पे आप देख पाते हैं। अब यहाँ कुछ लिंक दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे देखिए कि बताया गया है कि थैंक यू फॉर योर ईमेल कन्फर्मेशन, नाउ यू कैन लॉग इन योर अकाउंट। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मैसेज शो होने लगेगा। जब ईमेल वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ नीचे में लॉग इन हेयर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करेंगे और पासवर्ड जो आप अपने हिसाब से रखे हैं यहाँ पे वह पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ से आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे आपका नेम शो होने लगेगा, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल डिटेल्स शो होगा। एडिट प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक करके आप उसे एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और यहाँ पे चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे। यहाँ लॉगआउट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ इस पे क्लिक करके आप यहाँ से लॉगआउट भी हो सकते हैं। अब इसके स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे अप्लाई हेयर का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलने लगा है। जैसे आप यहाँ ऊपर वाले कॉलम में एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना जनरल इन्फॉर्मेशन, हु कैन अप्लाई, अप्लाई हेयर और एप्लीकेशन स्टेटस भी देख पाएंगे। अब यहाँ ट्रेनिंग में इनरोल्ड कोर्स भी देख पाएंगे और यहाँ पे ट्रेड्स, इंस्टीट्यूट और अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन और हेल्प डेस्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे FAQ और कॉन्टैक्ट अस और यूजर मैनुअल का भी पेज खुल के आएगा। साथ ही यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पॉपअप मैसेज हो रहा है, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल टू सबमिट योर एप्लीकेशन। यहाँ पे आप एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका फाइल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, उसे कंप्लीट करना होता है। यहाँ इस पे क्लिक करके आप फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं या यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे या यहाँ एडिट प्रोफाइल पे, तो यहाँ से भी आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए यहाँ हम इस पे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका अपडेट प्रोफाइल का पेज खुल के आएगा। अब यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए कहता है तो यहाँ से आपका नेम, तो यहाँ आपका अपडेट प्रोफाइल का पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए कहता है तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम ऑटो फिल रहेगा जो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त में फिल किए थे। यहाँ पे आप अपना फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ मदर नेम फिल करेंगे, यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्लड ग्रुप पता ही होना चाहिए। अगर इसे नहीं भी सेलेक्ट करते हैं, डिसेलेक्ट ही रहने देते हैं तो कोई बात नहीं, यह मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपको पता है ब्लड ग्रुप तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपना कास्ट कैटेगरी बताएंगे, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है, जन्म तिथि ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ आपका मोबाइल नंबर फिल रहेगा, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी जो आप पहले से ही वेरीफाई कर चुके हैं, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी शो होगा। यहाँ आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एजुकेशन डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ से आप अपना शैक्षणिक योग्यता यानी कि आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताएंगे। यहाँ पूछा जाए बोर्ड का नेम, तो जो भी आपका बोर्ड है, अगर बिहार बोर्ड ही है तो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर CBSE बोर्ड से है तो यहाँ पे आप अपना बोर्ड को सर्च करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट नंबर को फिल करेंगे। यह मार्कशीट नंबर आपके मार्कशीट के फोटो जो होता है उसके ऊपर में होता है, तो आप वहाँ उसको देखकर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से आप अपना परसेंटेज निकाल लेंगे, 10th में जो भी परसेंटेज आया है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे उत्तीर्णता वर्ष जो भी है, जिस भी वर्ष में आप 10th पास किया है उस वर्ष को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एड्रेस वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्र व्यवहार का पता फिल करने के लिए आएगा। यहाँ आप अपना एड्रेस लाइन 1 में विलेज पोस्ट PS करके फिल करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो भी एड्रेस लाइन 2 में फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। अगर आप अर्बन क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे देखिए कि बता दिया गया कि हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर फिल करने के लिए और यहाँ पे स्ट्रीट नेम या लैंडमार्क यहाँ पे फिल करने के लिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पे अपना विलेज और यहाँ पोस्ट और यहाँ PS करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। जैसे ही आप अपने एरिया का पिन कोड फिल करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे आपका स्टेट शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ अपडेट पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे। जब प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मैसेज होगा, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई। यहाँ पे लिंक भी दिया गया है फ्रॉम एप्लीकेशन टैब। यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ लॉगिन पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अप्लाई हेयर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ अप्लाई न्यू का पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से आप नोटिफिकेशन नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक ही नंबर दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, और यहाँ इंस्टीट्यूट नेम। आप जैसे ही आप स्टेट को सेलेक्ट करते हैं तो आपके स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे कौशल विकास योजना के अंतर्गत वो यहाँ पे खुल के आएगा। अब यहाँ से इंस्टीट्यूट जिसमें भी आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं
उस इंस्टीट्यूट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एड्रेस खुल के आएगा, जो भी इंस्टीट्यूट का फुल एड्रेस है वो यहाँ पे खुल के आएगा। और यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी और यहाँ पे फ़ोन नंबर यानी कि टोल फ्री नंबर खुल के आएगा। और उसके बाद यहाँ अवेलेबल ट्रेनिंग शेड्यूल शो होने लगेगा। यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हैं कि जो भी ट्रेड दिया गया है वो यहाँ पे ट्रेड शो होने लगेगा और यहाँ पे उसका टाइम शो होने लगेगा कि कब से उसका ट्रेनिंग चालू है और कब तक होने वाला है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि 7 फरवरी 2025 से शुरू होकर 27 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। और इसके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में यह शो होने लगेगा। उसके बाद अगर और भी प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जैसे फिटर का रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पे भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस में आ जाएगा। उसी तरह अगर आप किसी भी ट्रेड को थर्ड प्रेफरेंस के रूप में रखना चाहते हैं तो अप्लाई पे क्लिक करके उसे थर्ड प्रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं। मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस को आप चुन सकते हैं। जैसे ही ट्रेड को चुन लेते हैं उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन खुल के आता है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाता है तो इसी में आपको एप्लीकेशन वाले कॉलम में यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अप्लाइड ट्रेड डिटेल्स शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे आप सीरियल नंबर 1 में इनरोलमेंट आईडी दिया रहेगा, नोटिफिकेशन नंबर दिया रहेगा और इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आप आवेदन किए हैं वो, और यहाँ पे ट्रेड मंथ यहाँ पे शो होने लगेगा और यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस शो होने लगेगा। जैसे एप्लीकेशन अभी सबमिट हुआ है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन लिया गया है। इस पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या इस एप्लीकेशन को विड्रॉल यानी कि आप रद्द करना चाहते हैं तो यहाँ विड्रॉल एप्लीकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि रेल कौशल विकास योजना की जानकारी और उसके ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।